नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी हुई आ रही है। आज हमारी इस खबर में आप देखेंगे कि कैसे एक तरफ जहां योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जहां पर योगी तमाम वर्ग के लोगों को, चाहे वो हिंदू धर्म का व्यक्ति हो या फिर मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति, सभी का ध्यान दे रहे हैं, सभी को एक साथ एक लाइन में लेकर चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस शासित कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर मुस्लिम और हिंदुओं में भेदभाव किया जा रहा है, जहां पर हिंदुस्तान में ही हिंदुओं पर अत्याचार ढाया जा रहा है और विशेष धर्म के कई कटमुल्लों को, कई कट्टरपंथियों को ऐसी छूट दे दी जा रही है कि वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दे रहे हैं। हाल ही के कई घटनाओं से आप वाकिफ हो ही चुके होंगे, चाहे राजस्थान का उदयपुर हो या फिर महाराष्ट्र का अमरावती हो। हर जगह पर विशेष धर्म के कट्टरपंथियों ने अपने कुकर्म कर और नृशंस हत्याएं कर ये दिखा दिया है कि ये इस देश को इस्लामीकरण की तरफ मोड़ना चाहते हैं, ये इस देश में मुस्लिम राज बढ़ाना चाहते हैं, शरिया कानून लाना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे आतंकी ताकतों से निपटते आ रहे हैं और देश में सांप्रदायिक सौहार्द, अपने प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को संभाले। लेकिन वहीं अब एक मामला झारखंड से सामने आ रहा है। जी हां, झारखंड के गढ़वा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। झारखंड के गढ़वा में धर्म के नाम पर शिक्षण संस्थानों में मनमानी का मामला सामने आया है और सोरेन सरकार इसका समर्थन कहीं ना कहीं दे रही है। कहीं ना कहीं सोरेन सरकार के शरण में मुस्लिमों की ये मनमानी सामने आई है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा 100 वर्षों से चली आ रही प्रार्थना को भी सांप्रदायिकता का रंग दे दिया गया है। यहां मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर ग्रामीणों ने दबाव देकर कहा कि स्थानीय स्तर पर मुस्लिम समाज की आबादी 75% है, इसलिए नियम भी हमारे अनुरूप ही बनाने होंगे और स्कूल की प्रार्थना भी हमारे हिसाब से होगी। जी हाँ जनाब, मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानाध्यापक को वर्षों से स्कूल में चली आ रही प्रार्थनाओं तक को बदलने के लिए विवश कर दिया। यह पूरी घटना मध्य प्रदेश के गढ़वा का है। वहां स्कूल प्रिंसिपल योगेश राम के ऊपर क्षेत्र की बहुल आबादी ने स्कूल प्रार्थना तक बदलने का दबाव बनाया है। आज हम अपनी इस खबर में आपको इसी मामले से वाकिफ करवाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में इस खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि एक तरफ जहां बीजेपी शासित प्रदेश हैं, जहां पर मुस्लिम हिंदू सभी को एक वर्ग में लेकर चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासित और कई कांग्रेस समर्थक शासित ऐसे प्रदेश हैं जहां पर लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि विशेष दर्द के लोगों ने हिंदू धर्म के व्यक्ति को मार डाला या उसे धमकी दी। बता दें कि दैनिक जागरण में 5 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय ने प्रिंसिपल को कहा कि क्षेत्र में उनकी आबादी 75% है। क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए नियम भी अब क्षेत्र के उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। समुदाय के दबाव के चलते हुए स्कूल के प्रार्थना भी बदल दी गई है। पहले उस स्कूल में दया का दान, विद्या का प्रदान वाला प्रार्थना चलता था, लेकिन अब प्रार्थना करवाई जाती थी। लेकिन अब तू ही राम है और तू ही रहीम प्रार्थना स्कूल में होने लगी है। इसके साथ स्कूल में बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से भी मना कर दिया गया है। ऐसे में स्कूल में मदरसे कानून के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। स्कूल में मदरसे के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो रूल रेगुलेशंस चलाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने कहा है कि लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के लोग 75% आबादी का हवाला देकर स्कूलों के नियमों में बदलाव का दबाव बना रहे थे। कुछ समय पहले इन लोगों ने मिलकर स्कूल में प्रार्थना का ढंग बदलवा दिया। उन्होंने इसकी जानकारी कोरवाड़ी पंचायत के मुखिया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी है। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार मयंक भूषण ने घटना पर संज्ञान लेते हुए बताया कि विद्यालय में प्रार्थना सभी को अपने हिसाब से कराने को लेकर विद्यालय के शिक्षकों को मजबूर किए जाने की सूचना उनके पास हाल ही में आई है।
वह इसकी जांच करवा रहे हैं। सरकार आदेश के नाफरमानी करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। बता दें कि प्रशासन तक बात पहुंचने के बाद गांव के मुखिया शरीफ अंसारी ने कहा कि इन्हें इस मामले में हाल ही में संज्ञान मिला है। अब वह विद्यालय प्रबंधन समिति एवं ग्रामीणों की बैठक कर समाधान कराना चाहते हैं। इधर कोटवाडीह पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी ने यह भी बताया कि उन्हें भी स्कूल के प्रधानाध्यापक से इस विवाद की जानकारी मिली थी। वे विद्यालय प्रबंधन समिति और ग्रामीणों को बैठक कर इसका पूरा समाधान निकालने का प्रयास करेंगे और हर हाल में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जाएगा। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि जब गढ़वा के मुस्लिम युवक स्कूल में आकर हंगामा करते थे तो इस बारे में मुखिया शरीफ अंसारी को पूरी जानकारी दी गई थी। उन्होंने आकर ग्रामीणों को समझाया भी था, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो प्रिंसिपल को ही सलाह दी गई कि स्कूल प्रिंसिपल ग्रामीणों के मुताबिक ही स्कूल का संचालन करे। ऐसे में इस पूरे मामले में साफ साफ उस एरिया के पंचायत के हेड की भी संलिप्तता दिख रही है। ऐसा पता चलता है कि ग्रामीण मुखिया को पहले ही खबर थी, लेकिन ग्रामीण मुखिया के ही श्रेय में और ग्रामीण मुखिया के साठगांठ में ही वहां के विशेष धर्म के बहुल लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को इतना विवश कर दिया कि उन्हें स्कूल का तौर तरीका ही बदलना पड़ गया। स्कूल में प्रार्थना विवाद का मामला मीडिया की सुर्खियों में आते ही भारतीय जनता पार्टी के भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गए। भानु प्रताप शाही ने कहा है कि यह मामला गढ़वा का है, जहां से राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुनकर आते हैं। सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी है कि वह किस दिशा में झारखंड को ले जा रहे हैं। इतना तुष्टिकरण अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में झारखंड के जितने भी आपने खबरें सुनी उसमें सबसे ज्यादा खबरें यही रही कि विशेष धर्म के लोगों ने हर्षा को मार दिया, विशेष धर्म के लोगों ने वहां बवाल काट दिया, नुपुर शर्मा के बयान पे वहां पथराव हुआ। रांची का हाल ही का बयान तो आपने सुना ही होगा, जहां पर नुपुर शर्मा के विरोध में इतना भीड़ भड़क गई कि उन्होंने पुलिस वालों तक को नहीं बख्शा। ऐसे में पुलिस वालों को गोली तक चलानी पड़ी। ऐसे में ये पूरा खबर देखने के बाद और ऐसी खबरें सुनने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारों पर एक संदेह खड़ा होता है, एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो इस देश को किस ओर ले जा रही है। अगर वो ऐसे मामलों पर अपना ध्यान नहीं दे पा रही है तो फिर वो जनता का सुरक्षा कैसे करेगी? क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन के रहते कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने दिखाया है कि झारखंड में विशेष धर्म के कुछ कट्टरपंथी पूरा का पूरा देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सोती नजर आ रही है। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि झारखंड के गढ़वा की सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता चले। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।